बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने गांव की रूटीन दिखाने वाली हूँ। इतनी मज़े की धूप निकली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अम्मी ने जो है एक छोटी सी क्यारी है हमारे घर में, एक साइड पे अम्मी ने बनाई हुई है, जो मतलब उसमें पुदीना भी लगाया हुआ है, धनिया भी, और इस तरह की और जो मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी लगाई हुई हैं। और धूप इतनी मज़े की निकली हुई थी। शहर में तो आपको पता है जैसे धूप निकलती, हम अंदर अंदर होते हैं, बाहर निकल के धूप लेने का तो शायद टाइम ही नहीं होता, या अगर टाइम होता है तो फिर हम वो जो है कहते हैं कि चलो छोड़ो, अंदर ही बैठ के कुछ ये कर लेते हैं और वो कर लेते हैं, तो अच्छे से धूप जो है वो हम सेंक नहीं सकते। तो गाँव में तो पूरा दिन ही धूप में निकल जाता है, पूरा दिन हम धूप में ही बैठे रहते हैं। और फिर जो है 3-4 बजे के करीब हम अंदर जाते हैं कि जब धूप ख़त्म होती है। तो मुझे याद आ रहा था कि शादी से पहले जब भी धनिया या पुदीना तोड़ने लगती थी तो पीछे से अम्मी की आवाज़ आती थी कि जड़ से नहीं निकालनी, ऊपर ऊपर से तोड़नी है। तो आज भी मैं तोड़ने लगी, तो मैंने छुरी ही उठाई और अब मैं छुरी से ही तोड़ती हूँ ताकि जो है वो जड़ से ना निकले, और नया पुदीना या धनिया जो है वो बड़ी फ्रेश फ्रेश सी आए, ताकि वेस्ट ना हो, ख़त्म ना हो जाए नीचे जड़ से निकालने से। तो मैंने जो है चटनी बनानी थी, तो धनिया मैंने तोड़ लिया था, साथ ही मैंने कहा चले पुदीना भी तोड़ लेती हूँ। और मुझे याद है इतनी सी क्यारी होती थी हमारी छोटी सी, और दूसरी तरफ से भी इतनी छोटी सी क्यारी होती थी। और इसमें अम्मी ने जो है वो अनार भी लगाया होता था, अमरूद भी लगाया होता था, और मैंने इसी तरह छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें भी लगाई होती थी और भी। और मुझे आदत थी कि मैं स्कूल से जो है वो फूलों की पनीरी सी होती थी उन फूलों में, तो वो जब गिरती थी वो मैं उठा के ले आती थी, और यहाँ पे जब मैं साइड पे लगाती थी तो इतने अच्छे रंग बिरंगे से फूल जो हैं वो निकल आते थे छोटे छोटे से। तो मैं ये ज़रूर करती थी, मुझे इंतज़ार होता था उस मौसम का कि जब पनीरी गिरे और मैं उठाऊँ और उसको ना जो है वो घर में आके लगाऊँ। तो ख़ैर वक्त वक्त की बात होती है। अभी भी ख़ैर मुझे फूलों का जो है वो शौक़ है, मुझे याद है अभी भी तब मैंने इसी क्यारी में एक गुलाब का फूल लगाया था और उसमें इतने अच्छे जो है वो गुलाब आए थे। तो चलें जी, जब तक मैंने पुदीना तोड़ लिया, और साथ में मैं चटनी में लाज़मी जो है लहसुन जो है वो ज़रूर डालती हूँ। धूप इतनी अच्छी थी जो है वो किन्नू मैंने निकाल लिए, तो जो सबने देखा तो सबने कहा चले जी हमने भी खाने हैं। तो बस मैं उठा के ले आई थी चॉपर में किन्नू अंदर से, तो सब ने मिल के जो है वो धूप में किन्नू एंजॉय किए। बच्चे जो है वो खुश होके खा रहे थे। तो यहाँ की रूटीन बस यही थी दोपहर तक की। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कारी साहब लगा दिए थे ताकि बच्चे जो हैं उनका हर्ज ना हो, बच्चे साथ साथ कुरान पाक जो है वो पढ़ते रहें और भूलें नहीं। कारी साहब के आने का टाइम हो गया था, बस उन्होंने पढ़ाया और तब तक जो है खाना भी तैयार हो गया था। बच्चे जो हैं मोतीज़ ने कुरान पाक निकाल लिया था और शिफ़ा ने बस अब आ रही थी निकालने। तब तक जी खाना हो गया था रेडी। एक्चुअली गाँव में जो मेन हमारा होता है ना, वो रोज़ाना ही कोई ना कोई गैदरिंग और इकट्ठा होना, सबका कज़न्स आंटियाँ हम सब जो हैं मिलकर बैठना, ये मेन बात होती है कि मिलकर मतलब बैठे हो और गपशप करो, ये मेन चीज़ होती है। आज हमने दाल चावल बनाए थे, इतने मज़े के खिले खिले बने थे और बस फिर सब ने मिल के बैठ के खाए, और उसके बाद हमने कुछ जो है वो प्लानिंग करनी थी कि आज शाम जो है वो कहाँ का प्रोग्राम होना चाहिए। तो खाना खा के फिर चाय शाय पी, उसके बाद जो है आपको पता है खाने के साथ साथ गपशप जो है वो तो चलती ही रहती है सबके साथ जो है। तो ज़्यादा दिन का खैर इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम था, हम पहले ही छुट्टियाँ जो है वो कुछ लेके आ गए थे। तो खाना खा के हमने सोचा कि आज हम जो है रात में चलेंगे मियाँ चन्नू जो है वो यहाँ हमारे गांव से तकरीबन कोई लग जाता है 45 मिनट ना। तो 45 मिनट का सफ़र है, या 1 घंटा लग जाता है अगर आप आराम आराम से जाएं। तो बस खाना खा के हमारा प्रोग्राम था कि ज़रा गपशप करेंगे, अभी शाम होते ही जो है वो हम निकल जाएंगे ताकि ऐसा ना हो धुंध पड़ जाए, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो धुंध का जो है वो बहुत खदशा होता है। तो अचार इतना मज़े का अम्मी ने बनाया हुआ था, इतना गला हुआ, इतना अच्छा। तो हम जी पहुंच गए थे मियाँ चन्नू। और यहाँ का आपको पता है, मैं तो पिज़्ज़ा जो है वो इस्लामाबाद में भी मैं मोस्टली इसी ही ब्रांच का जो है वो मतलब पिज़्ज़ा मंगवाती हूँ, मतलब इसी चीज़ियस का ही मैं पिज़्ज़ा मंगवाती हूँ जो यहाँ पे हम खाने आए हुए थे। तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत आला होता है। जहाँ बस हम जी यहाँ पे पहुँच चुके थे, कज़न्स आंटियाँ, और इसी तरह बहुत जितना ज़्यादा गैदरिंग हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। हमने यहाँ पे 3 टेबल्स जो हैं वो बुक कर ली थी क्योंकि हम काफ़ी लोग थे। एक्चुअली मिलकर जो बैठना है ना और गपशप करनी है, मेन बात ही यही होती है। हम घर में भी ऑर्डर करके मंगवा सकते थे, लेकिन चलें जी इकट्ठा जाएंगी और इकट्ठा गपशप होगी और एक रौनक लग जाएगी, उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया हुआ है, तो प्ले एरिया में बच्चों ने खूब इंजॉय किया था। और इस जो है ये जो चीज़ें इसकी ये ब्रांच है उसमें ये ख़ास तौर पे इसलिए भी जाते हैं कि इन्हें यहाँ पे जो है वो झूले मिल जाते हैं, कि हमने तो उसी ब्रांच में जाना है।
तो बस यहाँ पे बच्चों ने खूब जो है वो हल्ला गुल्ला लगाया हुआ था। उनकी सेटिंग मैं आपको थोड़ी दिखाती हूँ, इतना मज़े का यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ था। शायद हैप्पी बर्थडे का यहाँ पे भी किसी ने अरेंज करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई फैमिली नहीं आई थी। खैर तब तक हमारा ऑर्डर आ चुका था और हमने ये खूब इंजॉय किया। गपशप साथ होती रहती है, आपको पता है, फिर खाने के साथ साथ गपशप ना हो तो क्या मज़ा। बस खाना खा के हम यहाँ से हो गए थे फ्री। मैंने बच्चों को दिया, खुद खाया और फिर मैंने कहा आपको यहाँ का ना एक ओवरलुक भी दिखा देती हूँ। यहाँ 3 टेबल्स थी और तीनों पे ही मतलब हमने ही बुकिंग की हुई थी 3 टेबल्स पे। काफ़ी ज़्यादा लोग हम आए हुए थे। बस यहाँ से हम निकलने लगे तो मैंने कहा यहाँ एक ना आपको मतलब इनके इस ब्रांच का जो है ना वो एक अच्छा सा आपको व्यू दे दूँ, मतलब यहाँ का विज़िट ही करवा दूँ, अच्छे से आपको दिखा दूँ। तो जी हम जो है वो खाना अपना फिनिश कर चुके थे, खाना अपना खा चुके थे, बस निकलने की तैयारी थी। बच्चों को इन्होंने सब मतलब सब जितने भी बच्चे थे यहाँ पे इन्होंने सबको ही जो है वो बैलून दिए थे। पता नहीं कोई ख़ास वजह थी या क्या था, सबको ही बैलून मिले थे और जितनी बार जिन्होंने मांगे वो बार बार मिले। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।